हेलो स्टूडेंट्स, स्टार मैथमेटिक्स क्लासेज विक्रमगंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने पिछला वीडियो में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.7 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों का सलूशन किए थे, जिसको आप सभी लोग भली भांति समझने का प्रयास किए। आज के हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 17 तक का सलूशन करेंगे, यानी कि आज आपका एक्सरसाइज 5.7 पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। आपको दिया हुआ है y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x। तो इसके बाद हमें प्रूफ करना है, देन प्रूफ दैट d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0, ये हमें प्रूफ करना है। यदि y का वैल्यू 5 cos x माइनस 3 sin x दिया हुआ है तो d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0 हमें प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं, d2y बाई dx स्क्वायर का मतलब आप जान रहे हैं कि डबल डीसी और प्लस y इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग सिंगल डीसी करेंगे, तो डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे हम लोग। तो यहाँ से हम लोग को प्राप्त होगा dy बाई dx इक्वल टू 5 कॉन्स्टेंट बाहर रह जाएगा। इसके बाद cos x बाई dx माइनस 3 कॉन्स्टेंट बाहर रह जाएगा, फिर sin x dx। तो यहाँ तो देखिए सिंपल डीसी है, 5 बाहर है और cos का डीसी हम लोग ले सकते हैं माइनस sin x और 3, और यहाँ पर sin का डीसी cos x। तो मुझे प्राप्त हुआ आंसर -5 sin x माइनस 3 cos x। अब इसे हम लोग डबल डीसी करेंगे, तो अगेन डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x यहाँ चलेगा, अगेन डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे हम लोग। तो अगेन डिफरेंशियल जब हम लोग करेंगे यहाँ से, तो मुझे मिलेगा d dx ऑफ dy बाई dx ऑफ dy बाई dx। तो क्या होगा देखिए, -5 तो बाहर हो जाएगा और dc ऑफ sin x -3 बाहर रहेगा, बाई dx यहाँ लगा सकते हैं, -3 बाहर है, फिर dc ऑफ cos x बाई dx। तो यहाँ पर d dx ऑफ dy बाई dx को हम लोग संकेत के रूप में d2y बाई dx स्क्वायर लिखते हैं। ये -5, ये साइन का डीसी तो cos हो जाएगा, यहाँ पर ये साइन है, साइन का डीसी cos ले सकते हैं हम लोग। उसके बाद ये -3 है और cos का डीसी माइनस साइन ले सकते हैं, cos का डीसी माइनस साइन ले लिया यहाँ पर हम, cos का डीसी माइनस साइन। अब आगे देखिए क्या होने वाला है, तो d2y बाई dx स्क्वायर, और यहाँ देखिए हम निगेटिव कॉमन लेना चाहते हैं, तो माइनस यदि हम कॉमन निकालते हैं तो क्या मिलेगा मुझे, प्लस 5 cos x, और ये निगेटिव पॉजिटिव, और निगेटिव हमने कॉमन निकाला है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा, यानी कि 3 sin x हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि d2y बाई dx स्क्वायर यहाँ है। इसके बाद में देखिए आप, ये जो वैल्यू है 5 cos x माइनस 3 sin x, ये हम लोग का देखिए y का वैल्यू है, तो यहाँ हम लोग इसके बदले में y बिठा सकते हैं, तो -y हो जाएगा। और इसके बाद ये -y है तो इधर क्या हो जाएगा, +y हो जाएगा, जिससे हम लोग को प्रूफ हो जाएगा कि d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। ये हम लोग का प्रूफ हो गया। LHS इक्वल टू RHS, ये हम लोग का प्रूफ हो चुका है। जैसे हम लोग को देखिए यही प्रूफ करना था, d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0, यहाँ भी वही इक्वेशन हमें प्राप्त हुआ है। तो ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आपका अगला प्रश्न 12 नंबर है। 12 नंबर में आपको ये दिया गया है, y इक्वल टू दिया गया है cos इनवर्स x, y इक्वल टू cos इनवर्स x आपको दिया हुआ है, और बोला गया है कि d2y बाई dx स्क्वायर, d2y बाई
dx स्क्वायर को केवल y के पदों में, केवल y के पदों में ज्ञात कीजिए। यानी इसका जो आंसर है y के पदों में मुझे ज्ञात करना है। d2y बाई dx स्क्वायर को केवल y के पदों में ज्ञात कीजिए। यदि y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, cos इनवर्स x दिया हुआ है। तो चलिए कोई खास ये भी नहीं है, देखते हैं कैसे होगा। आपको क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू cos इनवर्स x दिया हुआ है। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं cos y इक्वल टू x लिख सकते हैं, cos y इक्वल टू x। इसके बाद हम लोग इसको यहां से डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x ही मान लीजिए हम कर लिए, x के सापेक्ष कर रहे हैं। तो क्या होगा, यहां से ये हो जाएगा d cos y बाई डी एक्स, और इसके बाद ये हो जाएगा dx बाई डी एक्स। रेडी। फिर देखिए ये कंपोजिट फंक्शन के सापेक्ष तो dc यहाँ नहीं हो रहा है, cos y है, तो यहाँ पर मुझे dy लिखना पड़ेगा, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन के रिस्पेक्ट में dc होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। तो देखिए ये x का डेरिवेटिव यहाँ हमने 1 ले लिया है, और cos का dc हम माइनस साइन यहाँ ले सकते हैं। cos का dc क्या हो गया, माइनस साइन, और ये आपका रहा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 है। अब आगे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई माइनस साइन वाई हो सकता है, 1 बाई माइनस साइन वाई, और 1 बाई साइन वाई को हम लोग कोसेक वाई लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक वाई। ये मुझे प्राप्त हुआ। इसके बाद हम लोग इसे अगेन डीसी करेंगे, अगेन डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं क्या होता है अगेन डिफरेंशियल से। तो यहां से हम लोग लेंगे इसका अगेन डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे हम लोग। तो क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स का पूर्ण डेरिवेटिव। तो माइनस तो हम लोग बाहर निकाल देंगे, फिर हम लोग का हो जाएगा कोसेक वाई बाई डी एक्स। इसको हम लोग संकेत के रूप में क्या लिखते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसके बाद ये कोसेक वाई है, देखिए कोसेक वाई है तो इसका कंपोजिट फंक्शन वाई है, तो हम लोग यहाँ डी वाई लेंगे, फिर डी वाई बाई डी एक्स लेंगे। तो यहाँ से कोसेक वाई का डीसी हम ले सकते हैं, कोसेक वाई का डीसी माइनस कोसेक वाई इंटू कोट वाई हो जाएगा। और देखिए यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स का हम लोग का वैल्यू भी माइनस कोसेक वाई यहाँ प्राप्त हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू माइनस कोसेक वाई बैठा सकते हैं। तो देखिए राइट हम लोग को डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का राइट आंसर क्या हुआ। क्वेश्चन क्या बोला था, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को केवल y के पदों में व्यक्त कीजिए या ज्ञात कीजिए। तो क्या है, देखिए यहाँ पर 1 2 3 निगेटिव है, तो ये सारे निगेटिव मिलके क्या हो जाएगा, आपका निगेटिव ही साइन देगा, क्योंकि निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव। तो यहाँ से हम लोग का राइट आंसर हुआ कोसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉट वाई। ये हम लोग का राइट आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट आपका 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न में आपको बोला गया है, यदि y इक्वल टू 3 cos log x, कंपोजिट फंक्शन log x है, प्लस 4 sin log x, तो हमें क्या प्रूफ करना है, तो यहां पर प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0 हम सभी को यहाँ प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं यह प्रूफमेंट कैसे हो पाएगा। y इक्वल टू क्या दिया है, 3 cos log x प्लस 4 sin log x, तो हमें प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0। चलिए देखते हैं इसको हम लोग पहले सिंगल डीसी करते हैं।
y2 मीन्स बताए थे, y2 मीन्स हो गया आपका डबल डीसी और y1 मीन्स हो गया आपका सिंगल डीसी और y का मतलब आपका प्रश्न हो गया। तो डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो यहाँ मुझे प्राप्त होगा dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या 3, तो हम लोग को बाहर हो जाएगा और यहाँ से d cos log x बाई डी एक्स, फिर हम लोग का ये 4 d साइन log x बाई डी एक्स। इसको थोड़ा सा हम लोग चैन रूल पर लेके चलेंगे, d cos log x बाई डी log x, क्योंकि यहाँ कंपोजिट फंक्शन log x है, cos का थीटा log है तो हमें log के सापेक्षी करना होगा और यहाँ d log x बाई डी एक्स हो जाएगा, कोई मान में अंतर नहीं पड़ेगा। फिर हम लोग के पास है 4 d साइन log x और इसी log x को हम लोग नीचे ले लेंगे और फिर log x को यहाँ पर हम लोग डेरिवेटिव में ले लेंगे। अब देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग को ये क्या है, ये dy बाई डी एक्स का वैल्यू है। dy बाई डी एक्स के वैल्यू को हम लोग y1 भी कर सकते हैं कि ये y1 का वैल्यू है। चलिए ये 3 हो गया और cos का dc क्या हो जाएगा, cos का dc तो हम लोग माइनस साइन ले सकते हैं, माइनस साइन log x और फिर ये log x का dc 1 बाई एक्स हो सकता है। फिर देखिए 4 और साइन का dc cos log x रेडी और ये log x का dc 1 बाई एक्स। चलिए अब यहाँ से आगे चलते हैं नेक्स्ट में। यहाँ देखिए एलसीएम के तौर पर x है आपका, एलसीएम के तौर पे x को हम लोग लिख सकते हैं ये x, तो क्या बचेगा -3 साइन log x, फिर हो जाएगा 4 cos log x और ये हम लोग का किसका वैल्यू है, y1 का वैल्यू है, सिंगल डीसी का वैल्यू है और ये डिवाइड वाला हम लोग मल्टीप्लाई में ले जा सकते हैं x इधर, तो x y1 हो जाएगा। फिर इसके बाद -3 साइन log x प्लस 4 cos log x, ये हम लोग का देखिए सिंगल डीसी है। अब इसके बाद हम लोग अगेन डीसी करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं अगेन डीसी में क्या होता है। तो यहां से हम लोग अगेन डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा हम लोग का e/v का फंक्शन है, e/v वाला है, ये -3 तो फिर आपका बाहर हो जाएगा। फिर यहाँ पर dc ऑफ साइन log x बाई डी एक्स और ये हम लोग का 4 बाहर हो जाएगा और dc ऑफ cos log x बाई डी एक्स। अब देखिए ये e/v पर जाएगा, तो क्या बताए थे आपके लिए, e/v पर बताए थे आप लोग को कि u फंक्शन बाहर और v फंक्शन का dc, तो देखिए y1 का dc होगा तो y2 हो जाएगा। सिंगल dc का डेरिवेटिव क्या होता है, डबल dc होता है, तो लिखेंगे हम आगे चल के। देखिए फिर फर्स्ट फंक्शन बाहर सेकंड का dc, फिर प्लस सेकंड फंक्शन बाहर फर्स्ट फंक्शन का हम लोग dc कर लेंगे। चलिए ये -3 और साइन का dc क्या हो जाएगा हम लोग का, साइन का dc हम लोग का cos हो जाएगा और फिर हम कंपोजिट फंक्शन जैसे पिछला dc में मिलाए थे वैसे मिलाएंगे, तो log x का dc 1 बाई एक्स ले लेंगे। फिर ये 4 हो गया और cos का dc क्या लेंगे हम लोग, cos का dc माइनस साइन log हो जाएगा और फिर log x को मिलाएंगे श्रृंखला नियम पर, चैन रूल पर, तो 1 बाई एक्स मिलेगा, हमें log x का dc 1 बाई एक्स प्राप्त होगा। तो देखिए ये हो गया x और ये हो गया हम लोग का y2, क्योंकि सिंगल डीसी का डेरिवेटिव डबल डीसी, इसलिए y1 का डीसी हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर y2 लिख दिया। इसके बाद ये y1 है और ये x का डीसी 1 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए ये -3 और हम लोग का यहाँ पर एक काम करना होगा कि x एलसीएम ले लेते हैं फिर से एक बार, x एलसीएम है तो -3 cos log x रेडी, उसके बाद -4 साइन log x ये रहा। अब इसके बाद देखिए ये x डिवाइड में है, कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो जैसे ही ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा x² y2 xy1 इक्वल टू -3, देखिए दोनों टर्म में निगेटिव है तो हम निगेटिव कॉमन निकाल ले रहे हैं, -3 cos log x, माइनस तो बाहर हो गया और निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि निगेटिव हमने कॉमन निकाल लिया है।
फिर देखिए यहाँ से साइन लॉग एक्स, ये हुआ। अब ये देखिए ये जो वैल्यू हम लोग का है ये y का वैल्यू है। क्वेश्चन में ये y का वैल्यू दिया हुआ था 3 cos log x प्लस 4 sin log x। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई टू एक्स वाई वन इक्वल टू माइनस वाई हम लिख सकते हैं, और ये माइनस वाई को इधर लाके हम लोग प्लस वाई लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर वाई टू एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0। यही इक्वेशन आपको प्रूफ करना था, जो कि हो चुका है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीट हुआ। अगला आपका 14 नंबर प्रश्न आपको है, दिया हुआ है y इक्वल टू ए ई पावर एम एक्स प्लस बी ई पावर एन एक्स है। तो हमें प्रूफ करना है कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू 0 हमें प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं कैसे प्रूफ हो पाएगा ये। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या डी वाई बाई डी एक्स सिंगल डीसी ज्ञात करेंगे, इसके बाद हम लोग डबल डीसी ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे सिंगल डीसी के लिए। तो इसको हम लोग देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई पढ़ते हैं। एक्चुअली हम लोग बोल देते हैं लैंग्वेज में डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन इसको रियल भाषा कहिए, ओरिजिनल कहिए तो डी डी एक्स ऑफ वाई पढ़ा जाता है। डी डी एक्स ऑफ वाई, इसको डी वाई बाई डी एक्स देखने में लगता है तो हम लोग बोल देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन सही पढ़ना है, सही डिफिनेशन पढ़ना है तो डी डी एक्स ऑफ वाई इसको पढ़ते हैं। बहुत लोगों को ये बात मालूम नहीं होता है, बात ध्यान पर आ गया तो आपको बता दिया हम। आप कह सकते हैं कि वाई के डीसी को, वाई के सिंगल डीसी को हम क्या पढ़ते हैं, तो बहुत लोग जवाब देंगे कि डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। डी डी एक्स ऑफ वाई इसको पढ़ा जाता है। चलिए डी डी एक्स ऑफ वाई क्या हो जाएगा, ए आपका बाहर हो जाएगा। इसके बाद ये एम एक्स ई के पावर एम एक्स का डीसी होगा, फिर क्वेश्चन है बी बाहर हो जाएगा, और ई के पावर एन एक्स का डीसी होगा। तो क्या होगा यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लीजिए, ए बाहर है और ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही होता है, लेकिन जब पावर मैच करेगा तब उसके पावर के सापेक्ष होना चाहिए डीसी। इसलिए हम एम एक्स को श्रृंखला नियम पर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लिए। फिर नेक्स्ट क्या है डी एन एक्स, उसी प्रकार से ये एन एक्स एक कंपोजिट फंक्शन है, तो डी एन एक्स, ध्यान रखिएगा आपको बता दे रहे हैं कि ई पावर एक्स का डीसी ई पावर एक्स ही होता है, लेकिन कब, जब इसके पावर के सापेक्ष में डेरिवेटिव होगा तब। जैसे देखिए यहाँ पर ई पावर एक्स है तो यहाँ भी क्या है डी एक्स है, दोनों एक्स एक्स बराबर है, इसीलिए ई पावर एक्स का डीसी ई पावर एक्स हो जाता है। कब, जब इसका पावर के सापेक्ष डीसी किया जाएगा तब। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए ई पावर एम एक्स था, इसके पावर के सापेक्ष डीसी करना था, इसीलिए हमें एम एक्स को नीचे लेना पड़ा। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ, ए ई पावर एम एक्स का ई पावर एम एक्स हो जाएगा, फिर ये एम एक्स है तो एम एक्स का तो एम हो जाएगा, एम बाहर, टी एक्स का 1 हो जाएगा। चलिए फिर ये बी ई के पावर एन एक्स का ई के पावर एन एक्स हो जाएगा, और एन एक्स का एन हो जाएगा, एन एक्स का डीसी एन हो जाएगा। तो ये हम लोग का देखिए सिंगल डीसी का वैल्यू है, क्या हुआ है सिंगल डीसी का वैल्यू मिला ए एम ई पावर एम एक्स बी एन ई पावर एन एक्स, राइट। अब देखिए नेक्स्ट में हम लोग इसको डबल डीसी करेंगे। तो अगेन डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो ए एम देखिए बाहर निकल जाएगा, ई पावर एम एक्स का यहाँ डीसी होगा, ई पावर एम एक्स, फिर आपका ये बी एन बाहर निकल जाएगा और ई पावर एन एक्स का डीसी होगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग संकेत के रूप में क्या लिखते हैं, इसको संकेत के रूप में हम लोग डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं। ये आपका एम है, ई पावर एम एक्स का जे कहते हैं वही डीसी हो जाएगा,
सेम होता है, ई पावर एक्स का डीसी ई पावर एक्स से होता है, और यहाँ पर एम एक्स को मिलाएंगे तो फिर मुझे एम मिलेगा, जैसे हमने पिछला डीसी में यहाँ पर मिलाया हुआ है, देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर ये बी एन, तो ई के पावर एक्स, एन एक्स का डीसी ई के पावर एन एक्स हो जाएगा, और एन एक्स का पुनः डीसी एन हो जाएगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ किया हुआ है, एन एक्स का डीसी एन मिला करके। उसी प्रकार से यहाँ भी आप मिला सकते हैं। अब देखिए, ये डबल डेरिवेटिव का आंसर क्या मिला हमें? डबल डेरिवेटिव का आंसर मिला ए एम स्क्वायर, डबल एम हो गया एम एम, फिर ई पावर एम एक्स, फिर यहाँ हुआ बी एन स्क्वायर ई पावर एन एक्स। अब देखिए, मुझे क्या प्रूफ करना था? मुझे एक इक्वेशन था, उसका वैल्यू 0 प्रूफ करना था। कौन सा इक्वेशन था मुझे? देखिए, यहाँ पर मेरे पास एक इक्वेशन था, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू 0 प्रूफ करना था। चलिए हम सबका वैल्यू पुट करते हैं, अभी तो हुआ नहीं, सबका वैल्यू पुट करते हैं। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है? ये वाला है। चलिए, ए एम स्क्वायर ई पावर एम एक्स, फिर है प्लस बी एन स्क्वायर ई पावर एन एक्स, फिर एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या था? डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू देखिए, यहाँ पर हम लोग निकाले थे, ये डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू है। तो क्या लिखेंगे हम लोग इसको? ए एम ई पावर एम एक्स, फिर क्या है? बी एन ई पावर एन एक्स, और इसके बाद यहाँ एम एन वाई, तो एम एन वाई का वैल्यू हम पुट करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर एम एन वाई, वाई का वैल्यू क्या था? वाई का वैल्यू प्रश्न में था ए ई पावर एम एक्स, और यहाँ था बी ई पावर एन एक्स। सबका वैल्यू पुट कर दिए हैं। देखते हैं इसका वैल्यू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, तो क्या हो गया? यहाँ पर हम लोग को मिला है ए एम स्क्वायर ई पावर एम एक्स, फिर यहाँ पर है बी एन स्क्वायर ई पावर एन एक्स, और इसको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग एम से। तो एम से करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस ए एम स्क्वायर लिख सकते हैं इसको हम लोग, माइनस ए एम स्क्वायर हो जाएगा, और ई पावर एम एक्स, फिर हो जाएगा माइनस बी एम एन ई पावर एन एक्स। अब हम एन से करेंगे तो ये भी देखिए यहाँ पर भी निगेटिव ही है, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? माइनस ए एम एन ई पावर एम एक्स, फिर माइनस बी एन स्क्वायर ई पावर एन एक्स, और यहाँ एम एन से देखिए मल्टीप्लाई करना है इसमें। तो एम एन से मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा? देखिए यहाँ पर मिलेगा ए एम एन ई पावर एम एक्स, ई पावर क्या मिलेगा मुझे? एम एक्स। इसके बाद फिर यहाँ पर है क्या है? बी है, तो बी से मल्टीप्लाई करें क्या मिलेगा? बी एम एन ई पावर एन एक्स है, यहाँ पर एन एक्स है। तो देखिए क्या हुआ, ये देखिए आपका इससे ये कैंसिल हो जाएगा, फिर इससे आपका एन स्क्वायर वाला है तो ये कैंसिल हो जाएगा। बी एम एन है, बी एम एन ई पावर एन एक्स, देखिए ये कैंसिल हो रहा है, और ए एम एन ये कैंसिल हो रहा है, यानी हमारा आंसर क्या बच रहा है? 0 बच रहा है। तो देखिए हमारा ये आर एच एस यहाँ पर प्रूफ हो चुका है, जो कि आर एच एस में मुझे 0 प्राप्त करना था। ये आपका राइट आंसर हुआ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, 15 नंबर प्रश्न है। तो आइए देखते हैं 15 नंबर प्रश्न आपको क्या दिया हुआ है। दिया यहाँ पर y इक्वल टू 500 ई पावर 7x, इसके बाद प्लस 600 ई पावर माइनस 7x है। तो हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पर? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49y हमें प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पर डबल डीसी मुझे ज्ञात करना है। ये तो प्रश्न से मालूम चल रहा है कि y इक्वल टू 500 ई के पावर 7x प्लस 600 ई के पावर माइनस 7x दिया हुआ है
तो हमें प्रूफ करना है d2y/dx² इक्वल टू 49y। तो देखते हैं यहाँ पर डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा मुझे dy/dx। चलिए ये हो गया 500, तो आपको ये जो 500 है ये क्वोशंट है, बाहर निकाल लेंगे e⁻7x/dx। फिर ये हम लोग का 600 बाहर निकल जाएगा e⁻−7x/dx। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 500 हमने बाहर निकाला है और e⁻7x को हम लोग मैच करेंगे कैसे, तो यहाँ पर 7x, चैन रूल, श्रृंखला नियम आपको अभी बता रहे थे। चलिए फिर 600 तो है ही, e⁻7x/d−7x, फिर d−7x/dx होगा। तो देखिए ये 500 तो इस प्रकार से है और e⁻7x का वही हो जाता है और फिर 7x का dc 7 हो जाएगा। फिर 600 सेम है आपका, इसके बाद e⁻−7x का जो कहते हैं डीसी होता है, इसके बाद -7x का डीसी -7। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि यहाँ 500 इंटू 7 को रख लेते हैं, e के पावर कितना है 7x, फिर यहाँ पर है 600 -7 को हम इसी तरह से रख लिए और e पावर क्या है यहाँ पर है e⁻−7x। अगेन डीसी पर चलते हैं क्या होता है, अगेन डीसी। चलिए अगेन डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या होगा dx ऑफ dy/dx, यानी कि dy/dx का अगेन डीसी। तो क्या होगा 500 और 7 ये क्वोशंट है, बाहर निकल आया और e⁻−7x/dx। चलिए फिर ये 600 इंटू -7 ये बाहर आया और e⁻−7x का डीसी होगा। तो पिछले टाइम जैसे हमने किया था उसी वक्त उसी जैसा करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पर d2y/dx² लिखेंगे संकेत के रूप में। इसके बाद ये देखिए 500 इंटू 7 तो रहेगा ही रहेगा और ये देखिए e⁻7 का 7 और जैसे मिलाए थे यहाँ पर हम लोग, यहाँ देखिए जैसे मिलाए हुए थे 7x का डीसी 7, तो यहाँ भी तो मिलाएंगे तो 7x का डीसी 7 आएगा। फिर ये हम लोग का है 600 -7 और e⁻−7x और यहाँ पर देखिए मिलाए थे हम लोग इसको, तो 7x का डीसी -7, तो यहाँ पर -7 आएगा ही आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ऐसा हम लोग को देखिए देखने को मिल रहा है कि d2y/dx², राइट, और देखिए यहाँ पर 7 से गुना होगा, 7 7 49 और यहाँ पे देखिए -7 मल्टीप्लाई होगा तो 7 7 49 ही आएगा, यानी 49 हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्या मिला 500 e⁻7x और फिर हम लोग का ये 600 e⁻−7x। और देखिए ये जो अंदर वाला वैल्यू है ये वैल्यू y का वैल्यू है, यानी कि प्रश्न ही है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 49y, ये हम लोग का राइट आंसर हुआ, यही हम लोग को प्रूफ करना था। नेक्स्ट आपका 16 नंबर प्रश्न आपको है दिया हुआ है e⁻y(x+1 = 1। तो हमें प्रूफ करना है d2y/dx² इक्वल टू dy/dx का होल स्क्वायर। ये हमें प्रूफमेंट करना है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं ये कैसे प्रूफ हो पाएगा। तो यहां से हम लोग, ये आपका प्रश्न क्या है 16 नंबर, e⁻y(x+1 = 1। तो हमें प्रूफ करना है d2y/dx² इक्वल टू dy/dx का होल स्क्वायर। तो चलिए यहां से हम लोग सबसे पहले e⁻y = 1/x+1 लिख सकते हैं हम लोग, और यहां से डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए e⁻y/dx हो जाएगा और यहाँ पर 1/x+1/dx हो जाएगा, राइट।
अब देखिए समस्या क्या हमारे पास है कि यहाँ पर e पावर y तो हम लोग या इसका कंपोजिट फंक्शन y है तो dy और यहाँ dy बाई dx हम लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए क्या बात है कि 1/x के रूप में ये फंक्शन है, तो 1/x के रूप में फंक्शन है तो उसके 1/x का डीसी आपको हम बताए हुए थे, 1/x का डीसी हम बताए हुए थे, आज भी देखिए बताते रहे हैं कि 1/x का डीसी हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं -1/x²। लेकिन कब? जब ये 1/x रहेगा और x के सापेक्ष होगा तब। तो देखिए यहाँ भाई 1/x के रूप में था तो इस x को हम लोग यहाँ ले लिए इसके सापेक्ष में x+1, यानी इसे डिवाइड कर लिए, इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए। अब देखिए क्या होगा, e पावर y का तो जेम का तेम आपका हो जाएगा, e पावर y हो जाएगा। फिर ये dy बाई dx ये क्या होगा 1/x के रूप में है तो -1/x² हम लोग कर सकते हैं, -1/x² हो गया ये। और ये देखिए x का 1 और 1 का डीसी 0, तो यहाँ पर हमें e पावर y dy बाई dx इक्वल टू -1/1 प्लस x² प्राप्त हुआ है। अब यहाँ से देखिए क्या है कि हम लोग यहाँ पर e पावर y है तो e पावर y का देखिए वैल्यू थोड़ा सा देख लीजिए। e पावर y का वैल्यू प्रश्न में क्या था, 1/x+1 था, तो हम यहाँ पर e पावर y का वैल्यू बिठा सकते हैं 1/x+1 और ये है dy बाई dx और यहाँ -1/1 प्लस x का होल स्क्वायर। तो क्या देखिए इससे होगा कि ये आपका एक स्टेप कट जाएगा, यहाँ से एक स्टेप आपका, इसका पावर 1 था इसका पावर 2 था, तो एक आपका स्टेप ये कैंसिल आउट हो गया तो 1 बचा, यानी कि आपका dy बाई dx का वैल्यू क्या बचा, -1/x+1। ये dy बाई dx का वैल्यू है, ध्यान रखिएगा कि dy बाई dx का वैल्यू आपको क्या प्राप्त हुआ है। अब आगे हम नेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ पर इसका अगेन डेरिवेटिव हम लोग करेंगे, अगेन डेरिवेटिव। तो अगेन डेरिवेटिव में क्या मिलेगा मुझे, अगेन डेरिवेटिव हम लोग करेंगे, यहाँ से यहीं लिख देते हैं अगेन डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, d2y बाई dx² प्राप्त ही होगा, d2y बाई dx²। इसके बाद ये माइनस तो बाहर होगा और देखिए यहाँ पर 1/x के रूप में प्राप्त हुआ है, तो माइनस बाहर है और 1/x के रूप में प्राप्त हुआ है, तो अभी भी हम 1/x के रूप में प्राप्त हुआ था तो इसका डीसी दिखाए थे आपको, क्या हुआ था -1/x²। तो इसका देखिए एक यहाँ निगेटिव खुद से है, फिर आ रहा है -1/x² आ रहा है, तो x² हम लोग कर लिए और इसका तो x का डीसी 1 हो जाएगा और 1 का डीसी 0 प्राप्त हो जाएगा, इस 1 का डीसी 0 प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या हुआ हम लोग का कि यहाँ पर देखिए निगेटिव निगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/x+1 का होल स्क्वायर प्राप्त हुआ। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही दिलचस्प बात है कि हमें d2y बाई dx² इक्वल टू dy बाई dx का होल स्क्वायर प्रूफ करना था। तो देखिए हो जाएगा, कैसे होगा, d2y बाई dx² का ये जो वैल्यू प्राप्त हुआ है, इस वैल्यू को हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, -1x+1 का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव -1x+1 का होल स्क्वायर लिखे हैं तो ये आपका यही स्टेप मिलेगा फिर, क्योंकि -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। और ऐसे लिखने से क्या फायदा हुआ आपको कि d2y बाई dx² इक्वल टू ये किसका वैल्यू है, -1/x²। देखिए यहाँ पर dy बाई dx का वैल्यू है, तो हम लोग यहाँ पर dy बाई dx पुट कर सकते हैं और इसका होल स्क्वायर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और इस प्रकार से आपका LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हुआ। तो ध्यान दीजिए, आपका क्वेश्चन नंबर जो 17 है, हमने थ्योरी ऑफ सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ा दिया है, यानी कि सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव यानी कि 5.7 का जब हम थ्योरी दे रहे थे तो उसी थ्योरी के एग्जाम्पल में क्वेश्चन नंबर 17 का सोल्यूशन किए हैं। उसको आराम से देख लीजिएगा उसमें जाकर के और बढ़िया से समझ लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग अब अगला वीडियो में
हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में बात करेंगे, यानी कि 5.8 के बारे में बात करेंगे। आज की इस वीडियो में 5.7 पूरी तरह से समाप्त हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5.8 का बात करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे मीन वैल्यू थ्योरम क्या है। तो आज इतना ही तक। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।